हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास आज के क्वेश्चन में क्या क्या है और किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर आज हमारा ये स्टार्टिंग हो रहा कहाँ से? ये हमारा स्टार्टिंग हो रहा 16 15 तक हमारा हो चुका था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 15 तक हमारा हो चुका था 16 नंबर से। ठीक है, नंबरिंग इसलिए क्योंकि बुक में जो है इतना ही दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर बुक से फ्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पर है ये। ठीक है, 16 नंबर सॉल्व करते हैं फटाफट। आपका आंसर आ रहा होगा शायद अब। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर ये जवाब कौन दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या? 107 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पीड चाहिए। ओके, क्योंकि स्पीड जब तक नहीं रह रहा तो फिर ऑब्जेक्टिव का मजा कैसे आएगा? 40-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं तो वो स्पीड रहेगा तभी तो बन पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्पीड लाते हैं। यहाँ पर 107 बोल रहा है क्या क्वेश्चन में? 107 और 200 कहाँ तक? 253 के बीच जो है 5 से डिविजिबल जितने भी संख्याएं हैं, 5 से विभाज्य होने वाली जितने भी संख्याएं हैं, उन सबका जो क्या करना है? जोड़ निकालना है। तो जोड़ के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। 107 और 253 के बीच बोल रहा था, तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 107 के बाद हमारा कौन सा आएगा? 110 आएगा, उसके बाद 115, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसके पहले में बीच में बोल रहा था ना, बीच का मतलब इससे पहले, तो 253 के पहले 5 से कटने वाला हमारा कौन सा होगा? 250 होगा, क्योंकि 5 से वही करता है जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो। इसके पहले 5 तो हमारा 245 आएगा, लेकिन 245 से आगे हमारे पास 250 है जो इसके पीछे में है। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो हमारा टर्म हो रहा क्या होगा? 250 होगा। और हमारे पास इसमें टर्म की संख्या भी पता नहीं है, तो टर्म की जब संख्या पता नहीं है तो हमें टर्म की संख्या भी फाइंड करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं कि एन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। और एन के वैल्यू के लिए हमारे पास एन होना चाहिए। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू यहाँ पर ये 250 इजल टू ए का वैल्यू 110 प्लस एन का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू यहाँ पर माइनस करने पर 5। ये यहाँ पर ये घटेगा तो डायरेक्टली हम लोग घटाते हैं। यहाँ पर घटाने पर ये 0, ये 4, ये 1, 140 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। यह 5 से घटा कितना बार में? 5 दूनी 10, 4 0 40, 8 5 40, 28 हुआ, यानी कि एन माइनस 1 बराबर ये 28। तो एन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 28 प्लस 1 डेट इज 29। एन का वैल्यू हमारे पास 29 आ गया, मतलब टर्म की संख्या टोटल कितना है? 29। तो अब हमें एस एन चाहिए। एस एन यानी कि एस 29 का वैल्यू, तो एस 29 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो रहा? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। दो फार्मूला होता है, एक एस एन का दो फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जब हमारे पास पहला और लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा? पहला 110 प्लस लास्ट। ओके, ये 29/2 यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो 0, 5 1 6 2 8 3, ये 180 यहाँ पर काटा, 180 बार में वो काटा। अब यहाँ पर हम ये देख पाए कि इतना से इतने ये गुणा करना है, तो 0 18 में 9 से गुणा हो रहा था, 18 की 62, 162 होता है। 162 के 2 हासिल 16, 18 दूनी 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा? ये 52। यस सर नो, ये 3 4 हाँ 5220, यानी कि सम कितना आ गया टोटल? 5220। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, 5220। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। कोई दिक्कत इसमें? ओके, फॉर्मूला यहाँ पर क्या किया गया? एन का वैल्यू पहले निकाला गया, उसके बाद एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके जोड़ निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए, स्क्रीन पर आपका नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है। प्रथम पद ए और ये सार्वंतर डी दिया, पदांतर का मतलब होता है सार्वंतर, डी दिया है इसमें। तो एनवा पद क्या हो रहा है? एनवा पद के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, एनवा पद जो हम एन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, फॉर्मूला अगर पता हो तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में भी फॉर्मूला ही है, कौन सा पता है ना? एस एन का फॉर्मूला बोला कि प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो एन पदों का योगफल क्या होगा?
तो एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है इसका, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये होता है, दूसरा होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। जब पहला और लास्ट टर्म हमारे पास पता हो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर है, कैसे, इसको हम लोग यहाँ पर टू लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू यहाँ पर टू ए है तो बांट लेते हैं यहाँ पर ए प्लस ए और ए मिलकर कितना होता है, टू ए ही होता है ना, टू ए यहाँ पर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है एन माइनस वन इंटू डी, इतना हुआ। अब इस वाले पार्ट में एन बाई टू ए, यहाँ से यहाँ तक पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तीसरा फॉर्मूला होता है ए एन का, मतलब इस पूरे को हटाकर इसके बदले में यहाँ पर ए एन कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस लिखने में, लिखावट में बस अंतर है। ओके, ऊपर वाला कब यूज करेंगे, जब लास्ट टर्म हमारे पास पता ना हो तब, नीचे वाला जब हमारे पास प्रथम और लास्ट पद पता हो तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन कैसा था, ये फॉर्मूला बेस्ड पर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 19 है क्या, सातवां पद का मान क्या होगा। सातवां पद तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये 5 7 9 यहाँ पर 11 दिया हुआ था, तो सातवां पद कौन सा होगा इसमें, सातवां पद चलिए यानी कि A7 बराबर A प्लस 6D, ये 5 प्लस 6 इंटू डी, डी का फिर कितना, 7 में से 5 रहता तो 2, 6 दिन 12 5 17, आंसर ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा 19 का 17, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 हो गया, 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर जल्दी फास्ट। 20 नंबर की बात करें तो कौन सा पद इसमें शून्य है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोले यहाँ पर एपी दिया हुआ है, कौन सा 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, आपसे बन गया क्या ये, कौन सा ये हो रहा, ये बना, ओके नहीं बना तो देखिए यहाँ पर कितना हमारा, बहुत लोगों का क्वेश्चन आंसर आ भी गया होगा। तो कौन सा पद शून्य है, तो इसका मान लेते हैं कि एन पद यानी कि एनवा पद जो क्या है, एनवा पद शून्य है, मान लिया जाता है इसमें, माना कि एनवा पद क्या है, शून्य है, मान लिया जाता है, यानी कि एन का जो वैल्यू हो रहा है वो 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर एन हमारा क्या है 0, यानी कि एन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो एन का फॉर्मूला तो हमें पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0। ओके, और शून्य के बारे में पूछे तो हम लोग उसको ए एन बना लेते हैं, मतलब लास्ट में हमारा क्या होगा 0 और उसको एन बोल लेते हैं, और एन के फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 21 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू इतना माइनस इतना, घटाएंगे यहाँ पर 18 में से 21 तो -3 आ रहा है ब्रैकेट में, चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों, यहाँ पर माइनस है और इधर में गुणा है, इसलिए उसको ब्रैकेट में ताकि कोई इफेक्ट न पड़े। यहाँ पर 21 को उधर भेजते हैं, यहाँ पर n माइनस वन इंटू -3 बराबर -21, प्लस में था तो माइनस में गया, ये माइनस से माइनस गया 3 से 7 बार में, तो n माइनस वन बराबर 7, तो n बराबर कितना, n बराबर 7 प्लस 1 यानी कि 8, यानी कि आठवां पद क्या हो रहा, आठवां पद हमारा क्या हो रहा 0 हो रहा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 21। 21 जल्दी। 21 में 5वां पद इसमें पूछा है कि 5वां पद क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी, √2 √8 √18 √32, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर 5वां पद क्या हो रहा है। यहाँ पर तो 4 पद तो हमारा दिया हुआ है, अगला हमें देखना है कि अगला हमारा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी को तो पहचानने आना चाहिए ना कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये तो समांतर श्रेणी में होना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर देखिए तो वैसे हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर अंतर तो हम लोग निकाल नहीं सकते, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो अंतर तो हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते, वो भी डिफरेंट टाइप का है। तो इसको भी √2 के फॉर्म में लाने होंगे। कैसे आएगा ये, यहाँ पर ये √2 तो √2 है, 8 तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8 बराबर 2 × 2 × 2 जोड़ा है यहाँ पर, तो 8 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर में कितना बच जाएगा 8, मतलब इसके बदले में यहाँ पर 2 √2 कह सकते हैं, यहाँ पर बाहर में कुछ भी नहीं सकते, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 √2। 18 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 9 9 2 18, यहाँ पर डबल था, डबल के बदले में 1 बाहर आया 2 अंदर आ गया, मतलब इसके बदले में 3 √2।
अब यहाँ पर हमारे पास ये श्रेणी में आ रहा है 1 2 3, इसका कन्फर्मेटिव 4 होगा, 4 रूट 2। कैसे? 4 16, ये जब अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, 4 दूनी 4 और अंदर में पहले से दो था, 4 16 16 दूनी 32। यानी कि यहाँ पर नीचे वाले पर गौर किया जाए तो 1 2 3 4, अगला क्या आएगा यहाँ पर 5, सब में रूट 2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2। लेकिन हमारा ऑप्शन जो इस फॉर्म में नहीं है, ऑप्शन हमारा बोला कि रूट के बाहर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर तो बाहर में 5 है, इस 5 को भी अंदर ले जाएंगे। जब रूट के अंदर हमें बाहर से भेजना होता है तो वो डबल हो जाता है, डबल डबल डबल, मतलब 5 1, यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर भी 8 और 8 2, 5 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर ये कितना 2, तो 50 25 25 दूनी 50, यानी रूट अंडर 50 हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, रूट अंडर 50, यानी कि 21 का कौन सा, 21 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें यहाँ पर 22 की पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या मतलब क्या, n की वैल्यू। तो n का वैल्यू तो आप तो निकालना आसानी जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 13 19, यहाँ पर ये 205 फास्ट। यहाँ पर n में n का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर n अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर n हमारा है कितना 205, इतना बराबर a मतलब पहला पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 6 हुआ। 13 यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर तो 13 में इतना में से घटेगा तो कितना 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 10 में से 8 गया तो 9, यहाँ पर 892 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, 6 से 8 जाएगा 36, 18 14 दिन 12 32 8 यहाँ से पर माइनस में था, इधर आएगा तो 32 प्लस 1 डेट इज इतना 33, यानी ऑप्शन नंबर 33 इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ओके, तो स्पीड थोड़ा सा लाइए आराम से। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान था ये क्वेश्चन वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है क्या, एपी का दूसरा पद 4 है, सातवां पद -11 है। दूसरा पद मतलब क्या, A2 का मतलब यहाँ पर दूसरा पद ये 4 दिया हुआ है, सातवां पद A7 का वैल्यू दिया हुआ कितना -11 दिया हुआ है, तो 4 बनता है, मतलब D का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। दूसरा ये सातवां ये, तो दूसरा टर्म हम यहाँ पर उठा सकते हैं A प्लस डी बराबर कितना 4, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस डी। ओके, 4 माइनस डी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा या नहीं। पहले वाले से इतना A2 दूसरा पद के लिए हमारे पास A प्लस डी आता है और A प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ था 4, तो A का वैल्यू यहाँ से आ ही जाएगा ना 4, ये D इधर भेजेंगे माइनस में तो 4 माइनस डी। अब यहाँ पर A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D बराबर -11। A का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है तो क्यों नहीं इसमें पुट कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए, 2 वेरिएबल अगर है और दोनों का वैल्यू हमें चाहिए तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। ऊपर में हमारे पास ये दिया हुआ था, नीचे में भी हमारे पास है, अवेलेबल है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर A का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, वहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम D का वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से D का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे और D यहाँ पर रखेंगे तो A का वैल्यू आएगा, जबकि हमें A का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए D का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर A का वैल्यू निकालें और यहाँ पर रख देंगे, यानी 4 माइनस डी प्लस 6D बराबर -11। ये माइनस डी और 6D यहाँ पर घटेगा तो 5D बचेगा और ये 4 उधर जाकर घटेने वाला है, यहाँ पर ये -4 यहाँ पर घटा तो ये 5D बराबर ये -15, 5 से कितना बार में ये 3 बार में, यानी कि डी का वैल्यू कितना -3 यहाँ पर हुआ। ओके, यानी कि इस 23 नंबर का आंसर क्या होगा -3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया होगा तो उनका ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लास्ट, आज के लिए लास्ट ये क्वेश्चन इतना ही था इस बुक में, और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए तो देखिए तो क्या है यहाँ पर 24 में बोल रहा है 3 टर्म यहाँ पर 3 क्रमागत पद है तो A का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर A का मान यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर ये 4/5 ट्रोमा 8 ट्रोमा यहाँ पर 2 बोला 3 ये क्रमागत पद है, समांतर श्रेणी क्या है पद है, तो A का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है,
एक वैल्यू चलिए हमें पता है कि इनका डी जो है यहाँ पर डी के बराबर होता है, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इतना में से इतना माइनस करेंगे, a माइनस 4/5 बराबर यहाँ से जो d का वैल्यू आया, मतलब d बराबर d, सार्वंतर बराबर सार्वंतर, यहाँ से जो d हमारे पास आया, d कैसे हम लोग दूसरा माइनस पहला, यहाँ पर ये दूसरा माइनस पहला, यहाँ पर भी तीसरा माइनस दूसरा, यानी कि 2 माइनस a, यहाँ पर क्या गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें a का वैल्यू तो अभी निकालने आता ही है, इस a को इधर जब भेजेंगे तो माइनस में था प्लस में आ जाएगा, यानी 2a हो जाएगा, 2 इधर प्लस था, यहाँ पर ये माइनस में था तो ये प्लस में 4/5, ये 2a बराबर, ये जोड़ेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 4 14, 14/5, ये कटेगा तो यहाँ पर 7, यानी कि a टोटल वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 7/5, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये हमारा 7/5 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन। अगर आपके पास भी कोई डाउट हो तो आप जो हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाए। अगले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई अवश्य रखें।